दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इमाम हुसैन के फर के साथ करबला के बाद क्या हुआ था? तो इसके बारे में इतिहास की कुछ किताबों में अलग अलग रिवायतें मिलती है। एक मशहूर रिवायत में यह जिक्र किया गया है कि 10 मुहर्रम के दिन ही उमर इब्ने साद ने हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को खलीद बिन यज़द के हवाले किया था और उसको यह जिम्मेदारी दी थी कि वह इसको हिफाजत के साथ कुफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद तक पहुँचाए, ताकि फिर बाद में इब्ने ज़ियाद भी इस सर को आगे यज़द तक पहुँचा सके। खलीद बिन यज़द का घर कुफा की कुछ दूरी पर मौजूद था और अब रात भी हो चुकी थी, तो वह उस सर मुबारक को इस इरादे से अपने साथ घर पर ही ले गया कि इसको अगले दिन सुबह में इब्ने ज़ियाद तक पहुँचा देगा। और 11वीं की रात थी। बहरहाल अगले दिन सुबह में खलीद बिन यज़द की तरफ से वह सर इब्ने ज़ियाद के महल में पहुंचा दिया गया था। इब्ने ज़ियाद ने तो जो करना था वह किया, बेशक वो जहन्नम में जाएगा, मगर जैसा कि फिर हम जानते हैं कि उसके बाद वही हुआ कि हजरत इमाम हुसैन के सर को मुल्क के शाम यानी कि यज़द की तरफ भिजवा दिया गया। सिर्फ सर हुसैन को नहीं बल्कि करबला के कैदी बनाए हुए अहले बैत के तमाम लोगों को भी जंजीरों के साथ वहाँ पहुंचा दिया गया। इतिहासकारों ने लिखा है कि यजीद ने फराक की हालत में मदहोश होकर हजरत इमाम हुसैन के सर पर और स्पेशल उनके होठ पर और दांतों पर छड़ी मारी थी। बेशक वह जहन्नम में जाएगा।